की चर्चाएं आम ये है, चार पारो घराना को उन्होंने रखा है। देवदास की भूमिका में भी है, डीएसपी के साथ साथ देवदास की भूमिका में है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो गुवाहाटी हो या ये किशनगंज हो, उस भूमिका में वो है। एक चर्चा सरेआम है। लेकिन एक चर्चा जो पटना के गलियों में जो गूंज रहा है, वो चर्चा ये है कि एक बड़े सरकार में जो ओहदेदार हैं, उन तक कई खोखा पहुंचने के बाद इनको पुलिस मुख्यालय में जो अटैच किया गया था, उनको पुनः उसी श्वास नली में भेज दिया गया है, जहां वो अभी तक ऑक्सीजन लेकर करके इन सारे कारनामों को करते रहे। तो मेरा सीधा आरोप ये है कि जो बिहार में जो हिट जोड़ी है, वो भ्रष्टाचार का और अपराध का, और ये सारे भ्रष्टाचार संपोषित हैं। और मैं तो अब यह भी नहीं कह सकता कि इसके भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब है नहीं। सत्य यह है कि उनके पास अब वो स्थिति सोचने की समझने की अब नहीं है। वो तो अब जा रहे हैं, 8:30 बजे उनका प्रस्थान है, डिपार्चर है दिल्ली के लिए। उनके जो कंधाधारी हैं उनको ले आने आए हैं, पुष्पक विमान पर ले जाएंगे, यात्रा कराएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, शपथ करवाएंगे। 5-6 तो लोग हैं उनके यहाँ जिन्होंने जनता दल यू को अंतिम कब्रगाह तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और उन संकल्पधारियों की पहचान जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क पे छाया हुआ है, वो नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जो जोड़ी है, इस कदर हिट है, जिसके प्रमाण अभी मैंने आपको गौतम कुमार के संदर्भ में जो आरोपित डीएसपी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, कई करोड़, यानी उसकी अगर पूरी एवोल्यूशन की जाएगी चल की, तो न जाने सैकड़ों करोड़ में जाएंगे, क्या तक जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी कि एकाएक उनको फिर से बेतिया भेजना पड़ा? जब पुलिस मुख्यालय में अटैच किया था तो 2 दिन के बाद कौन सा ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ गई? वो कौन है पहुंच वाला आदमी भाई? वो कौन मंत्री है जिसके घर में जाकर के बैठ के डीलिंग करता है? ये कौन है, कौन लोग हैं? दूसरे तरफ अब शराब का व्यापार करते करते जो पैरल इकोनॉमी बिहार में खड़ा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब शराब के सवाल पर ट्वीट किया, तो पूरी जनता दल यू हिल गई। मैं जनता दल यू के उन तमाम गैर वाजिब सदस्यों से, जिनसे संबंधित सवाल नेता प्रतिपक्ष का नहीं था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से था, लेकिन गैर वाजिब व्यक्ति ने जिन सवालों को जवाब में जिस तरह से दिया, न जाने वो किस खेत की मूली है, किस हैसियत से दिया, बावजूद ही मेरी चुनौती है, क्या ये सत्य नहीं है कि 10 लाख FIR दर्ज हुए शराब के मामले में? क्या ये सत्य नहीं है कि 16 लाख लोग गिरफ्तार किए गए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि 2026 में के जो आंकड़े हैं, 2,73,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद किए गए? क्या यह भी सत्य नहीं है कि 12,336 लीटर प्रतिदिन के औसतन हिसाब से बिहार में अवैध शराब पकड़े जा रहे हैं? तो मेरा सीधा सवाल है कि पूरे बिहार के 1-2 जिलों में जहां पकड़े जा रहे हैं, उसकी मात्रा 12,336 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से है। अगर पूरी अवैध कारोबारों को अगर देखेंगे तो कल्पना करिए कि कितना बड़ा एक पैरेलल इकोनॉमी, और ये पैरेलल इकोनॉमी कोई एक व्यक्ति का नहीं है, सिंडिकेट है। और सिंडिकेट का संरक्षक कोई दूसरा नहीं, वो सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के, या सत्ता में जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधान पार्षद हैं, कसम खा करके बेटा बेटी, नाता नतनी, पोता पोती, सबका कसम खा करके मंदिर में कहे कि क्या बिहार में अवैध शराब
बिक रहे हैं कि नहीं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है कि नहीं, मंदिर में हेल करके जितने सत्ताधारी जनता दल के है मंत्री विधायक एमएलसी, उनके पोता पोती नतनी नाती भगना भगनी जितना है सब मिलकर के उठाए और कसम खाए कि क्या ये सत्य है कि नहीं कि बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी है कि नहीं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप लोग को शायद स्मरण नहीं है, विस्मृत हुए होंगे, हम नहीं भूले हैं। शराबबंदी लागू ही हुए थे, जनता दल यू का एक प्रखंड अध्यक्ष हरनौत से पकड़ा गया था। आप लोग को जानकारी है कि नहीं? हम इन बातों को जानते हैं। वहां के एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट को बदल दिया गया। ये है रसूख सत्ता का, ये है रसूख सत्ता का। अस्थामा में प्रखंड अध्यक्ष पकड़े गए, इंस्पेक्टर बदल दिए गए, ये है रसूख सत्ता का। तो ये कहने का मतलब, मेरे पास प्रमाण है, विदाउट एविडेंस कोई एलिगेशन हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। 10 लाख के प्रमाण है एफआईआर के, 16 लाख गिरफ्तारी के प्रमाण है। मैं भी इसको जाति में नहीं बांटता। जो 16 लाख लोग पकड़े गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि दलित ही है, ये पिछड़ाई है, ये पिछड़ाई है। ये कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि जाति पाति कर दी। हर वर्ग के लोग हैं और पूरी सत्ता पैरेलल इकोनॉमी को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका अदा कर रही। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो गई, पूरी हिट है और जोड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते हैं तो कहां से एक सवाल लेकर के लोग आते हैं, मीडिया के साथ ही भी। अब तो नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी 15 तारीख को पता नहीं शपथ लेके फिर आएंगे। कोई बोल रहा है नई सरकार बनेगी, कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी जी बनेंगे, 1 नंबर में नाम चल रहा है। हमसे आप लोग भी पूछे, मैंने बिल्कुल 2 टुक शब्दों में कहा कि सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के अगर कोई नेता बनेगा तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी बनेंगे। लेकिन अगर सम्राट चौधरी जी बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। लेकिन मुझे इस बात का अभिमान है, गर्व भी है, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे चांसलर है, आइडियोलॉजी के एक ऐसे चांसलर है राष्ट्रीय जनता कि यहाँ से हर व्यक्ति जो अपना कौशल सीखता है, स्किल सीखता है, पैतरा सीखता है, राजनीतिक कलाबाजी सीखता है, वो जा करके दूसरे दलों में भी लोहा मनवाता है, सबको रौंद करके अपना झंडा गाड़ता है। तो अगर सम्राट चौधरी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो राष्ट्रीय जनता दल को क्या मतलब भैया? वो तो भाजपा का फैसला होगा। ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए, किसे बनाना है बनाए, उनका फैसला होगा। मेहनत किया है, अगर बनता है तो बनना ही चाहिए। हम लोग क्यों रोकेंगे किसी को बनने से? लेकिन बिहार में जो अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो गई है, उस नेक्सस को कैसे तोड़िएगा? तथाकथित जो 3C का जी बात चलते रहती है, चेयर से क्राइम का कंप्रोमाइज, चेयर से कम्युनिज्म का कंप्रोमाइज, सब तो कंप्रोमाइज है। करप्शन का कंप्रोमाइज है, करप्शन का चेयर से कंप्रोमाइज, क्राइम का चेयर से कंप्रोमाइज। यही वो 3 सी इनका है सरकार में। अब नीतीश जी जा रहे हैं तो उनको हम लोग यही न कहेंगे, जो लोग कह रहे हैं उनको जरा सोच लीजिएगा। नीतीश जी को लेके जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे, फिर जाएंगे। अब उनके बस में कुछ नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के बुने हुए जाल में इस कदर फंसे हैं ना, चाह कर भी अब जो है नीतीश जी तो समाप्त हुए, निशांत का भी निशान समाप्त कर देगा। जिनके कंधों पे जिम्मेदारी कर्जकारी व्यवस्था लागू करने की है, उन्होंने लागू कर दी। जो भारत सरकार में मंत्री है, उन्होंने जो वचन दिया है भाजपा को, उन्होंने पूरा कर दिया। तो यहाँ बैठ करके घड़ियाली आंसू बना रहा है, ऐसे ऐसे जो रो रहा है, रोना है, अभी नहीं कोई रोना कहते हैं। ये भी मैंने देखा कई दिनों से, ऐसे करके रो रहा है, दिखा रहा, काहे के दिखा रहा है कि पीपुल में जो जनता दल के समर्थक हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, उसको उससे बचने के लिए। इसलिए आप कोई सवाल आपके हैं
जो हमने भ्रष्टाचार और अपराध दोनों के, पटना में गोली चल रहा है, हर जिले में गोलियां चल रही है, तो मंत्री के समधी पर भी गोली चल रहा है। यह बताने की जरूरत है क्या? प्रमाण आपके पास है कि नहीं है? प्रमाण है कि नहीं है प्रमाण? तो इसलिए गौतम कुमार का सिर्फ ज्वाइनिंग का सवाल नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं है, इनको अटैच किया गया है डीआईजी कार्यालय में। जब पुलिस मुख्यालय में इन्हें अटैच किया गया था तो कौन सी ऐसी जरूरत एकाएक आन पड़ी कि जिन इलाकों में वो रह कर के सारे उन्होंने स्थितियां उत्पन्न की और एक अकूत भंडारण की व्यवस्था की अवैध रूप से, फिर उन्हीं इलाकों में पुनः अटैच करने की क्या जरूरत थी 3 दिन के अंदर में? तो कई खोखों का इस्तेमाल हुआ इसमें। नहीं, कई खोखा का इस्तेमाल हुआ है, मैं कुछ खुल करके नहीं बोलना चाहता, जो लोग हैं समझ जाते हैं। कई खोखों का इस्तेमाल हुआ है। रात में 12-1 बजे रात में 6 तारीख को ये सारे डील हुए। पुलिस मुख्यालय में अच्छे अधिकारी हैं, इसमें पॉलिटिकल हैंडल होना शुरू हो गया। पुलिस अधिकारी को अगर हैंडल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो कई लोग हैं मुख्यालय में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जो डीजी रैंक में, एडीजी रैंक में है, तो न्यायप्रिय लोग हैं, एक्शन ले सकते हैं, कड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल हैंडल हो रहा है अभी, और पॉलिटिकल हैंडल के कारण, रसूख के कारण वो चीजें बदल जाती हैं। और कोई सवाल तो पूछिए। सम्राट चौधरी जी का पोस्टर सटा है, उनके समाज के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी का भी इस बार अगर सत्ता पर, हर व्यक्ति को लगता है, हर के समर्थक को लगता है कि मेरा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक तस्वीर को फाड़ दिया गया। कौन सा तस्वीर है? किनका? दोनों पोस्टर फाड़ दिया गया। जो पोस्टर सुबह लगाया गया था सम्राट चौधरी जी को, मैंने मेरे ट्वीट को आप लोगों ने देखा नहीं। जनता दल यू दोहरे राजनीति का चेहरा दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं पीपुल परसेप्शन ये बनाऊं कि मैं सम्राट चौधरी को चाहता हूं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज भिजवा दिया गया है, कम्युनिकेट करवा दिया गया है कि ये मंजूर मुझे नहीं है। जनता दल यू के कुछ जो सी ग्रेड के लीडर हैं, जिन लोगों ने नया कोरा जो रॉ मटेरियल ला करके इनको मूर्ति बना कर रखा है, राजनीति कोई गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। ये आए और चले गए, अपना स्थापित हो गए। पहचान होती है, जनमानस इन चीजों को तय करती है। ला करके खड़ा कर दिए, मान लिया ठीक है, आप परिवारवाद को चिबा गए, अपनी आइडियोलॉजी को खुद चिबा गए। हमको कोई किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं। मैं तो इस बात का पक्षकार हूं कि किसी का बेटा, किसी का बेटी, कोई भी हो, अगर राजनीति में आता है, वो सेवा करता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है, कोई परिवारवाद नहीं। लेकिन जो लोग ये झूठा स्वांग रचते थे, उनके चेहरे बेनकाब भले ही हुए। जब तक काम करता रहा तब तक तो ठीक था। अब तो काम ही नहीं कर रहा है, बिना ही काम नहीं कर रहा है, टावर ही काम नहीं कर रहा है। नहीं, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर सुबह में पोस्टर लगाया जाए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इसकी मांग की जाती है, और फिर कुछ देर बाद दोनों पोस्टर को फाड़ दिया। भाजपा कार्यालय के अंदर 2 गुटें चल रही हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आयाती को आयाती ही रहने दिया जाए। वो कदापि आयाती को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। जो मूल उनके पेरेंट संगठन है, आरएसएस, उससे जो संबंधित लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। लेकिन चूंकि संघर्ष किया, इतनी गालियां पड़ी लालू जी को, अवार्ड तो मिलना चाहिए। इतना गाली देने के बाद भी अगर भाजपा अवार्ड नहीं देगी, क्योंकि वहां गाली देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। जितने इस देश में गरिहंड प्रवृत्ति के नेता हैं, वो उन स्थानों पर काबिज हैं जो बड़े पद हैं। चाहे वो असम से लेकर के बिहार तक बात कहिएगा तो कोई अलग अलग नहीं पड़ेगा, समानता में दिखेगा। तो वो सब डिक्शनरी में है, जिनके शब्दकोश डिक्शनरी से खोजने पर नहीं मिल पाते। नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता है। पार्टी के प्रवक्ता पर क्या बोल रहा है? पार्टी के संरक्षण में अपना काम कर रहे हैं।
उनको लग रहा है कि चुनाव बगल में है, वो नहीं उतना करेगा तो उस समर्थक समूह वोटवा देगा, लगेगा कि उसके साथ ही भी घुस गया तो काहे करेंगे हम काम। लेकिन तेज प्रताप यादव जी अपने छोटे भाई को तंज नसीहत दे रहे हैं, केरला में जो बयान दिए थे। जो संबंधित सवाल नहीं हूँ, हम अपनी पार्टी से संबंधित। तो सर आपको एक बात हमेशा याद रखिए, विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है और दर्पण में जो चेहरा दिखता है उसके सत्ते पर कोई दाग नहीं लगता। जो दर्पण से चिढ़ता है उन सत्ता पर लगातार आरोप भी लगते हैं, दाग भी लगते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। चलिए।